Good morning students. Welcome to the science class. Today in this class we will discuss about the NCERT in text questions given on page number 103. In new book the page number may be differ but you have to tally the questions. Now question number first. When will you say a body is in uniform acceleration or second non-uniform acceleration? Now answer. If a body travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration. कब आप कहोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? अगर समय के साथ साथ कोई बॉडी में जो वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल तरीके से उसकी वेलोसिटी चेंज हो, तब हम उसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊंचाई से गिराते हैं, ग्रेविटी जो है उसके टूवर्ड्स हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, तो वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. If the velocity of a body changes by unequal amount in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इस समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट में चेंजेस आते हैं, तब हम ये कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है. ठीक है, जैसे क्राउडेड रोड में कोई कार चल रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगी, उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी, तो हम ये कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है. नाउ next question number, the next question, which is the question number 2 of that page number. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Now in this question, now the bus की जो speed है वो 80 km per hour से 60 km per hour हुई है 5 सेकेंड में, और आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है इसमें. सो स्पीड कम हुई है, इनिशियल स्पीड u इनिशियल स्पीड होता है, इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो किलोमीटर पर आवर है उसको एसआई सिस्टम में बदलना है, मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड को लेके आना है. ओके, क्योंकि टाइम जो सेकंड में है इसलिए हमें सारी यूनिट्स यूनिफॉर्म करनी होती है कि सिस्टम में लानी होती है, तो हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में पहले लेके आना होगा. स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 80 इंटू 1000 करेंगे. और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600, और 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 करेंगे. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा 22.22. सो 22.22 मीटर पर सेकेंड. ये हमारी आ गई इनिशियल स्पीड, ये हमारी इनिशियल स्पीड है u. ओके, नाउ फाइनल जो स्पीड थी बस की वो 60 किलोमीटर पर आवर हुई है फाइनल स्पीड, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. इसको भी सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में 60 इंटू 6, एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं इसलिए. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड. तो हमने इस तरह से इनिशियल और फाइनल स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल लिया. हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है, हमारे पास फाइनल स्पीड भी है, और हमारे पास टाइम भी है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. हमें एक्सेलरेशन निकालना है. सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया है v माइनस यू अपॉन टी होता है. ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़. हमारे पास v है, अभी हमने निकाला है 16.66, तो 16.66 आप यहाँ लिख दीजिए. नाउ माइनस u हमने अभी निकाला है 22.22, तो u की जगह आप लिख दीजिए 22.22, तो 16 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाय t कितना है? 5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 5. तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -5.56 डिवाइडेड बाय 5. इसको जब आप
डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इज़ फॉर रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन इस आंसर में ये बता रहा है कि इस बस का रिटार्डेशन हो रहा है, यह समय के साथ साथ इसकी स्पीड कम हो रही है। नेगेटिव साइन ये इम्प्लाइज यहाँ पर कर रहा है। यस, क्योंकि समय के साथ इसकी स्पीड कम हुई है तो ये रिटार्डेशन का केस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है चलना और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है और जिसकी स्पीड जो है 40 km/h हुई है 10 मिनट्स में। तो बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। क्योंकि बस जो ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट हुई है, पहले उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, 0 है, क्योंकि पहले रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी। तो u = 0 आप लिखेंगे। फिर जब वो चलना शुरू हुई तो उसकी स्पीड कितनी हुई, फाइनल स्पीड उसकी हुई 40 km/h। तो v = 40 km/h हो जाएगा। टाइम आपके पास 10 मिनट है, ये आपके पास गिवन एंटाइटीज़ है। सो v = 40 km/h है, तो km/h है तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। सेम आपको वैसे ही करना है कन्वर्जन के लिए, 40 × 1000 करना है और सेकेंड में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60 × 60 करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास फाइनल स्पीड v = आ गया 11.11 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम t कितना है, 10 मिनट्स आपको दे रखा है, 10 मिनट्स। तो मिनट्स को भी आप सेकेंड में बदलिए, क्योंकि आपको सब काम जो है SI सिस्टम में इसको सबको आपको बदलना है, इसलिए। तो 10 मिनट्स है तो सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। तो 10 × 60 कीजिए आप, 10 × 60 करोगे तो हो जाएगा 600 सेकेंड। तो आपने टाइम को ही बदल लिया सेकेंड में, 600 सेकेंड आपके पास आ गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, a = v - u/t। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़। a = v - u/t होता है, v = है 11.11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो रुकी हुई थी, फिर इसने चलना शुरू किया तो -0 डिवाइडेड बाय टाइम आपने निकाला है 600 सेकेंड डिवाइडेड बाय 600। तो आपके पास आ जाएगा 11.11 डिवाइडेड बाय 600। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.85 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के a = v - u/t लगाकर इस तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो डू प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ सम्स एंड do all the work. Okay students, thank you.